हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए अकाउंटेंसी। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर एक टॉपिक आता है गुडविल का। उसके अंदर हम कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड है जिससे हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं, यानी कि गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कर लिया है, उसके अंदर 2 थे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, है ना। अगर अब वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए सुपर प्रॉफिट मेथड को स्टार्ट करते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर गुडविल का कैसे वैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि सुपर प्रॉफिट होता है क्या है। तो बेटा यहां पर सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो नॉर्मली हमारे जैसे और कई सारे बिजनेस कमा रहे हैं। जैसे हमारे जैसे और कई सारे बिजनेस हैं, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर, इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अ फर्म हैज कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपीज। एक फर्म है जिसने कैपिटल कितनी लगाई है, 8 लाख रुपीज, एंड इट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12%। और उसको उस कैपिटल लगाने के बदले में हमको वापस रिटर्न कितना मिल रहा है, 12% मिल रहा है। यानी कि 8 लाख रुपीज का हमने इन्वेस्टमेंट किया और बिजनेस से हमने 12% की कमाई करके दी। तो 8 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12% निकालेंगे 8 लाख का, तो आ जाएगा आपका 96,000। ओके, तो 96,000 जो है ना, ये अपना रिटर्न है। ये हमारे बिजनेस का क्या है, रिटर्न है। ये हमारे बिजनेस की इनकम है, या कह सकते हैं ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है। ओके, अब हमारे जैसे और भी बिजनेस होंगे, उन्होंने भी पैसा लगाया होगा, लेकिन उनको रिटर्न कितना हो रहा है, 10%। इसका मतलब हम 2% क्या कर रहे हैं, ज्यादा अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे जैसे और कई सारे बिजनेस है वो 10% रिटर्न कमा रहे हैं। अगर वे भी 8 लाख रुपीज लगाते हैं तो उनको 10% रिटर्न मिलता है, यानी कि उनको मिलता है 80,000 रुपीज। इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो उनसे ज्यादा है। नॉर्मली जितने भी बिजनेस है उनसे हम ज्यादा कमा रहे हैं। कितना ज्यादा कमा रहे हैं, नॉर्मली जो बिजनेस है उनका प्रॉफिट है 80,000 और हमारा कितना है 96,000। तो हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं सर, जो नॉर्मल रिटर्न है उससे हम ज्यादा कमा रहे हैं, और ये हो गया 16,000। जो ये 16,000 रुपीज आया है, यही क्या है, यही सुपर प्रॉफिट। 2 इंसान आपने सुने होंगे, एक ऑर्डिनरी मैन, एक सुपरमैन। सुपरमैन सुना? सुपरमैन क्या होता है, जो ऑर्डिनरी मैन होते हैं उनसे ज्यादा उसके अंदर पावर होती है, उसमें ताकत ज्यादा होती है उनसे से। जो नॉर्मल प्रॉफिट है, ऑर्डिनरी प्रॉफिट है, वो तो सब कमाते हैं। हम सुपरमैन हैं, हम उनसे ज्यादा कमाते हैं, तो हमें उनसे कितना ज्यादा कैपेसिटी है, 16,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया। तो सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल करेंगे। तो गुडविल क्या है, ये तो अभी तक मैंने बताया सुपर प्रॉफिट होता क्या है। आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट के अंदर गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है, उसके फॉर्मूला क्या है। आइए हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला समझें कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट है उसको सुपर प्रॉफिट की हेल्प से जो हम गुडविल निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, और फिर हम उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो सामने आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूलाज की बात करें तो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वह सुपर प्रॉफिट ले लो। जैसे हमारा कितना आया था, 16,000 अभी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ओके, और वो हमने कैसे निकाला था, वो भाई हमारा जो एवरेज प्रॉफिट वही था हमारा 96,000, क्योंकि और कई सालों के प्रॉफिट दे नहीं रखे थे, ओनली 1 ईयर का प्रॉफिट दे रखा था, और उसमें हम 1 का डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट वापस कितना आएगा, 96 ही आएगा। ओके, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना था, 80। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 16,000। ये 80,000 नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी थी हमने 8 लाख की, उसका 10% सबको नॉर्मली प्रॉफिट हो रहा था, तो वो हो गया 80,000। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट 96,000, नॉर्मल प्रॉफिट 80,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 16,000। वो 16,000 लेना है, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ही है।
या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और ये हम जो हमारा फर्स्ट प्रॉफिट मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके अंदर हमने देखा था नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई होता था, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो चाहे वो वेटेज प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर भी सेम। और ये आपको क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, गिवन होगा। 2 ईयर हो सकता है, 3 ईयर हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्वेश्चन में दे रखा होगा। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। आइए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ, अब ठीक लग रहा है, अब और ठीक लग रहा है, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से लिखे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। फर्म के लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। 2018 के अंदर 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, वाह। 2019 के अंदर 23,000, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ट्रेंड अच्छा चल रहा है। 2020 के अंदर 22,000 का प्रॉफिट हुआ, पिछले से थोड़ा कम। ओके, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि फर्म की कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट किया, वो फर्म ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 80,000 का। कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 80,000, 80,000 का। नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल इज 10%। नॉर्मली जो बिजनेस है वो कितना कमाते हैं, 10% कमाते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। ओके, 3 साल का आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले मैं गुडविल का फॉर्मूला लिख देता हूं। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, अब हमको धीरे धीरे ये दोनों चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। आइए, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट ले लो, जो आपको हो रहा है प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो आपके बिजनेस का प्रॉफिट, माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल। अरे वाह, अब हम क्या करेंगे, अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था। एवरेज प्रॉफिट में प्रॉफिट ले लो सारे, ये आ गए 15,000 प्लस 23,000 प्लस 22,000, और इनकी टोटल करके डिवाइड कर दो, कितने साल है, 3 ईयर, तो 3 का। तो ये आएगा 60,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया आपका 20,000। तो 20,000 क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। आइए हम इधर लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते आइए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, कैसे आएगा कि आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, सॉरी कैपिटल इन्वेस्टेड, या कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, या कैपिटल भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ओके, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यहाँ पर देखिए फर्म के अंदर 80,000 रुपये, 80,000 की हमने कैपिटल लगा रखी। और नॉर्मल रिटर्न ऑन ऑफ द कैपिटल है ना, नॉर्मल वाला रिटर्न लेना है, वो 10% है। ओके, तो 10%, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 8,000, यानी कि आपकी नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 8,000। तो अब यहाँ पर देखिए आप, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है। नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 8,000, वो यहाँ हम लिख देंगे। तो 20,000 एवरेज प्रॉफिट, हमको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है एवरेज, ठीक है, एवरेज ही लेना है। ओके, और नॉर्मल प्रॉफिट है 8,000, तो हमारा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 12,000। तो सुपर प्रॉफिट इधर लिख देंगे 12,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, कहाँ दे रखा होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ, ये रहा, यहीं कहीं दे रखा होगा। कहाँ सर, दिख नहीं रहा, ये दिखेगा, देखो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ओके, जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारी गुडविल आ जाएगी। तो 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल कितनी आ गई, 24,000। ये है, हो गया हमारा प्यारा सुपर प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर अच्छा, इसके अलावा अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, हम कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे। ओके, इसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, इसको निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कैपिटल इन्वेस्टेड या ओनली कैपिटल, ठीक है। एक इसमें लाइबिलिटी मेथड से हम निकाल सकते हैं, एक एसेट्स मेथड से निकाल सकते हैं।
नॉर्मली होता क्या है, अगर आप सीधा से समझे तो ये कैपिटल होती है आपकी, ओके, जो बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर रखी है। इसको कैलकुलेट करने के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप फुल डिटेल में क्लास 12 एनसीईआरटी का सिलेबस करना चाहते हैं, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडी का, इकोनॉमिक्स का, तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। सर आप YouTube पे पढ़ा तो रहे हैं, फिर हम ऐप पे क्यों आए? क्योंकि बेटा ऐप पे लाइव क्लासेस लगती हैं और डिटेल स्टडी होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ, खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर, और इसके अलावा आपको नोट्स दिए जाएंगे। नवंबर दिसंबर में आपके जो MCQs बेस्ड बोर्ड एग्जाम है वो MCQs आपको दिए जाएंगे, आपका टेस्ट लिया जाएगा, है ना, और आपको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएगी। तो वो सब लेना चाहते हैं तो भैया जी ये आपको 30% डिस्काउंट भी मिल रहा है। और अगर आप ओनली हेल्प लेना चाहते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट की हेल्प यहाँ पर आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।